आज हम लोग S24 पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, वो लिख रहा है 1/2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 - tan स्क्वायर थीटा। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। जब केस में आपको मान निकालना हो तो थीटा की वैल्यू कोई भी रख दीजिए, बस अनंत ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए पूरा पद आपका, उसको आपसे बचना है। अगर यहाँ पे हम थीटा tan थीटा बराबर 45 रख दें, कितना रख दें 45, यहाँ sin थीटा लिखा गया एक्चुअली में, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ मान लो थीटा पुट कर दें, थीटा बराबर हम लोग 45, कोई भी रख सकते, 30 रख दे, 60 रख दो, लेकिन ऐसा रखिएगा जिससे आपकी वैल्यू कोई इनफाइनाइट न बन पाए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 + tan 45 का एक हो जाएगा प्लस 1 - 2, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा। 2 sin 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 होती है, 1/√2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 1/2 + 1 प्लस 1/2 - 1/2, इसको लिख देंगे 1/3 प्लस 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, ऊपर पहुँचेगा 1/3 प्लस 2/3 बराबर 1। कितना हो जाएगा बराबर 1। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा बी वाला। दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला क्या लिखा गया है, x/4 - 142। इसने पूछा x की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा इसने, x की वैल्यू। अगर इस दोनों पक्षों में x² का भाग दे दें तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 142, x² का भाग देंगे तो x काट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x²। यहाँ से ऐसा भी लिख सकते थे x² बराबर कितना हो जाएगा 142। अब आपके पास दो रास्ते बचे हैं। यहाँ पे एक x + 1/x चाहिए, एक चाहिए x - 1/x, ताकि दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम में दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। तो अगर दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो x² + 1/x² + 2 बराबर हो जाएगा 144। ये हो जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। x + 1/x बराबर हो जाएगा 12, x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 12। बात क्लियर हो पा रही है। यहाँ होगा x² + 1/x² - 2 हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 140, x - 1/x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ देखें कितना बचेगा हमारे पास, √140। 140 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ऐसा समझिएगा, 140 को लिख सकते थे 4 और 4 का भाग दे रहे हैं, 4 × 12 35 चौको 140। ठीक है, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें x - 1/x का वर्गमूल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √37। अगर इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ दें, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 12 + 2√5, 2√35। x बराबर आ जाएगा कितना आपका 6 + √35, 6 + √35 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। दूसरे का क्या हो जाएगा बेटा, डी। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर। यदि a 18 और 8 का मध्य अनुपात है, यदि a 18 और 8 का मध्य अनुपात है, कहने का मतलब है कि a जो है 18 और 8 का मध्य अनुपात है। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं लगाने का। मध्य अनुपातिक जो होता है, पहला काम a इसका बराबर होता है 18 × 8।
ए बराबर हो जाएगा 18 × 144, ए इसका बराबर, ए बराबर हो जाएगा 12। या आप कैसे लगा सकते थे, जब मध्य अनुपात थे तो आप लिख सकते थे 18/a, ये नियम होता है a/8। इन दोनों का वही अनुपात होगा जो इन दोनों का होगा। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ए इसका बराबर 144 आता, ए बराबर 12। अब चाहे जो आप ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, ए बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। दूसरा कह रहा बी 5 और 10 का तीसरा अनुपात देखें। बी जो बी है वो क्या कह रहा है, 5 और 10 का तीसरा अनुपात देखें। मतलब एक यहाँ ना लिख करके 5 लिखेगा, फिर 10 लिखेगा, फिर बी लिखेगा, तीसरा अनुपात देखें। वही काम कर सकते थे, 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर 5 गुणा कितना हो जाएगा, 100 बराबर 5b, 5 20। बी बराबर हो जाएगा 20। बी बराबर कितना हो जाएगा, 20। पूछा रहा है 2a + 3b का मान बताइए। पूछा है उसने 2a + 3b का मान, 2a + 3b, 12 दूनी 24 + 20 23 60, कितना हो जाएगा, 4 6 2 8 84, कितना हो जाएगा, 84। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर ऊपर। अगला सवाल देखिएगा, चौथा नंबर। दो इनलेट पाइप ए और बी है। पाइप ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। बी की कार्यकुशलता पाइप ए की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। यहाँ समझिएगा, ए और बी की बात कर रहे हैं। इनकी जो क्षमता है, नीटा को क्षमता कहते हैं। ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता पाइप ए की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। 25% का मतलब जानते होंगे 1/4 होता है। कितना होता है बेटा, 1/4। तो कह रहा है बी की कार्यकुशलता पाइप ए की कार्यकुशलता से, बी की कार्यकुशलता पाइप ए की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। ए की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। ए की अगर 4 होगी तो इसकी कार्यकुशलता 5 हो जाएगी। बी की कार्यकुशलता पाइप ए की कार्यकुशलता से 25% अधिक है। तो इनका टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का उल्टा हो जाता है 5 रेशियो। ठीक है, जबकि टंकी सी 12 घंटे में खाली कर सकती। अब इनका टाइम निकाल लो। ये भरता था 6 घंटे में, 5 का रेशियो का मतलब है 6 आवर। इसका मतलब कितना होगा, तो 6/5 गुणा 4 मतलब 24/5 घंटे में। ये टंकी भरती है 6 घंटे में, ये भर सकता है बी वाला 24/5 घंटे में। एक तीसरा नल भी है, वो खाली कर सकता है 12 घंटे में। सी नल 12 घंटे में खाली सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दो। तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो इसको लगेगा 1/6। इसको कितना हो जाएगा, प्लस 5/24, इसकी क्षमता 5/24 माइनस 1/12। इसको कितना समय लग जाएगा पूरी टंकी को खाली करने भरने में, भरेगा कितना हो जाएगा, 24। 6 चौको 24, 4 24 5 12 दूनी 24, 5 4 9, 9 में से 2 गया 7/24। ये पूरी टंकी को भरने में लगा भाग है। कितनी टंकी, एक भाग भरने में कितना बेटा 7/24 भाग भरता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लगेगा 24/7 घंटे पूरी टंकी को भरने में। लेकिन वो कह रहा है 83.33% भरने में। तो 83.33% होता गया है 83.33%। तो ऐसा भी लिख सकते 83 सही 1/3%। 3 3 का 9 1 10 3 14 25/3 और परसेंट के स्थान भी लिख सकते 1/100। लो यहाँ 5 5 25 5 दूनी 10, 5/6 कहलाता 83 सही 1/3%। कितना कहलाता 83 सही 1/3। अगर पूरी टंकी को भरने में 24/7 घंटे लगते हैं तो इतनी टंकी 83% भरने में कितना समय लगेगा, इसके लिए लगेगा 24/7 का 5/6, 6 चौको 24 20/7 घंटे। तो पूरी टंकी को भरने में 24/7 घंटे लग रहे थे, तो 83.33% मतलब 5/6 भरने में कितना समय लगेगा, 20/7 घंटे लगेगा। हो जाएगा। अगला देखिएगा 5 नंबर।
कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। 14 सेंटीमीटर गेंद है, इसको पिघलाया जाता है और इसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गेंद में पुनः बनाया जाता है। इसको छोटे छोटे गेंदें 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? इस प्रक्रिया में 20% नष्ट हो जाता है। इसका जो है 20% नष्ट हो जाता है तो 80/100 बचता होगा। 80% बचता होगा तो मतलब 80/100 से ही हमें इतनी गेंदें प्राप्त हुई। कितनी गेंदें? n गेंदें प्राप्त हुई 7 सेंटीमीटर वाली। क्या कितना हो जाएगा? 4/3 पाई गेंद है, 4/3 पाई क्यूब 7 14 का कितना परसेंट बताया? 80/100 n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अब यहाँ देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब इंटू 4/5 बराबर n। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 4, 8 चौको 32/5 n बराबर 6। पूर्णतः गेंदें कितनी बनेंगी? 6 गेंदें पूरी बन सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। n का मान हो जाएगा 6। तो कितने पूर्ण छोटे गोलाकार गेंद बना सकता है? पूर्ण छोटे गोलाकार 6 गेंदें बनेंगी। अगला देखिएगा 6वां नंबर। ₹1200 की धनराशि एक निश्चित समय में 9% प्रति वर्ष की दर से 1524 रुपये हो जाती है। समान दर पर ₹1500 की धनराशि कितने समय समान समय में कितनी हो जाएगी? वो कह रहा है ₹1200 की जो धनराशि थी वो 9 वर्ष में 15 से 24 हो जाती है। 9 वर्ष में आज निकाल लो, 9 वर्ष में कितना? 15 से 24 हो जाती है। अगर 15 से 24 हो जाती है और 900 रुपये था तो कितना हमारे पास ब्याज लग जाएगा? 1200 था, 15 से 24, 12 3 बना 324 ब्याज हो जाएगा। बट्टे कितना हो जाएगा हमारे पास? 100%। ये थी कहानी इसकी। तो आर का मान निकाल लेंगे। 9% है भाई, है ना, टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कट जाएगा और कट रहा है 3 2 5 4 9 9 से कट जाएगा। 9 9 3 27, 9 6 14, 12 3 36। टाइम जो है वो 3 वर्ष है। टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। आगे लिख रहा है समान दर पर रेट समान हो, 1500 की राशि समान समय में। ठीक है, 1500 की राशि हो समान दर पर, समान दर समान समय कितनी हो जाएगी? पहले हम ब्याज निकाल ले रहे हैं इसका। क्या हो जाएगा? 15 9 135 बड़ा 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 एकम 3 405। राशि कितनी थी? हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 405, 15 4 1905, 1905 हो जाएगी। 1500 की राशि 1905 रुपये हो जाएगी। और डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 7 नंबर। सात नंबर लिखा गया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इसको कितने टुकड़ों में काटा जा रहा है? 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, उन टुकड़ों में से एक 8 टुकड़े होंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पहले तो पाई 6 का स्क्वायर। 8 टुकड़ों में काटा जाएगा तो एक टुकड़ा कितने का? और 1/8 हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसका कोई टुकड़ा 1/8 हो जाएगा। उन टुकड़ों में से एक के क्षेत्रफल के 72%, उनका वैसे एक के क्षेत्रफल कितना परसेंट? 72%। 72/100।
एक वृत्त बनाया जाता है। अब इस ऐसा वृत्त बनाया जाता है, मतलब एक और वृत्त, छोटा सा वृत्त बना लो कोई, ऐसा वृत्त बनाया जाता है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 100 आर बराबर हो जाएगा 36 का 6, 9 का 3, 100 का 10, आर बराबर 36 18 1.8 पूछ रहा है वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इसका हो जाएगा 1.8 और पहले वाले का कितना था 6 0 36 18 6 3:10 होगा। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा 3:10। बात क्लियर हो पा रही? पूरा बड़ा बेल क्या था, सर्किल था, का 8 हिस्सा किएगा तो एक हिस्सा निकाला तो 1/8 हो जाएगा। इसका एक 72%, कितना परसेंट 72%। अगला देखिएगा 8 नंबर। एक खिलौने का दुकानदार अपने खिलौने पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। खिलौनों का दुकानदार अपने खिलौनों पर, ये एमपी हो गया, %60 अंकित करता है। अगर 60% अंकित करता है तो या तो 100 मान लो या 10 मान लो। 10 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 100 मान लेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक, मूल्य एक खिलौने का। इसका कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 60% खिलौने बेचता है। ओके, उसके पास अगर 100 खिलौने होंगे मान लीजिएगा, या 10 खिलौने होंगे, लेट मान लो उसके पास खिलौने कितने हैं, खिलौनों की संख्या है, यहाँ लिख दे रहे, खिलौनों की संख्या जो है उसके पास 10 है। खिलौने की संख्या कितनी है उसके पास 10 है। 10 संख्या में से वो 6 की संख्या, 60% कितना होगा 6 को वो क्या करता है, अधिक 60% अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 60% खिलौने बेचता है। अगर उसके पास टोटल 10 खिलौने हैं तो 10 का 60% कितना होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, और 6 को बेचेगा तो 16 छक्का 96, 6 बिक गए कितने में 960 रुपये में। और कह रहा है बाकी वह अंकित मूल्य 60% की छूट पर बेचता है। बाकी 60% छूट बेचता है, मतलब 160 का 60% छूट तो 40/100। अब बचे कितने खिलौने, 6 बिक चुके, 4 और बचे। यहाँ से मूल्य कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 16 256। उसने सभी खिलौनों को बेच दिया 6 6 5 11 9 2 11 12 16 रुपये बेच दिए। उसने सभी खिलौनों को 12 16 बेच दिया, तो 6 6 5 11 1 9 2 11 सभी खिलौनों को कितने बेच दिया 1216 में। खरीदा कितने में होगा सब खिलौनों को, एक का 100 है तो 16 का, 10 का कितना हो जाएगा 10 थे 1000। उसने 1000 में खरीदा और 1216 में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना। क्या कह रहा है, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा कितना हो जाएगा, 1000 से कितना हो रहा 1216, 1 0 से 1 0 काट दो। अब 100 से कितना हो रहा है, 100 से 121.6 मतलब हो जाएगा 21.16%। 100 से जितना हो रहा है उतना ज़्यादा हो जाएगा, 21.16%, 21.6% लाभ होगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही। 9 नंबर देखिएगा, नौ नंबर अगर देखें हम लोग, अमन की आयु अजय की आयु से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब पहले समझिए, 12.5% कितना होगा, 12 8 96 1/8 होगा। 12.5% कितना होगा 1/8 हो जाएगा। 12.5% कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अमन की आयु अजय की आयु से 12.5% कम है। अमन और अजय,
अमन की आयु अजय की आयु से 12.5% कम है, मतलब अजय की आयु से अगर अजय 8 होगा तो कितना हो जाएगा, 12.5% कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। 12.5% 1/8, इसका मतलब 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। तो अगर अजय की आयु 8 होगी तो अमन की आयु 7 होगी, हो जाएगा। जबकि अमित की आयु अजय की आयु से 25% अधिक है, जबकि अमित की आयु जबकि कह रहा है अमित की आयु अजय की आयु से 25% अधिक है। अमित की आयु अजय की आयु से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब होता है 1/4। अमित की आयु अजय की आयु से 25% अधिक है। अमित की आयु अजय की आयु से 25% 4 होगा तो कितना हो जाएगा आपका 5। ये दोनों बराबर होना चाहिए थे, तो ये बराबर हो गई। यहाँ 8 हो जाएगा तो ये 8 है, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अगर हम बात करें अब अमन अनुपात अजय अनुपात अमित, बराबर होगा 7:8:10। यदि अमन और अमित की आयु का योग 51 है, अमन और अमित इनकी आयु का योग कितना है 51। 17 का मतलब है 51। तो पूछ रहा है अजय की आयु कितनी है, तो 8 मतलब कितना होगा, 17 × 51 और 8 × कितना हो जाएगा 24। तो इसकी आयु होगी 24 वर्ष। कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। 10 नंबर देखिएगा। पच्चीस एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर बराबर 2। यहाँ लिखा गया 5x माइनस 4y माइनस 3z और माइनस लिखा गया 3। ऐसे सवालों को हमने देखा था, आपको करना क्या है, यहाँ से इस वाले पे लेना है। जो लिखा गया ना 25x स्क्वायर, अगर इसको लें 2 × 5x, देखो यहाँ पे देखो 2 × 5x माइनस 2 × 4y माइनस 2 × 3z, इस पर बात चाहिए। अब देखो इस पर क्या करना है आपको, बाकी सब वो मैनेज करेगा सवाल अपने मन से। 2ab सूत्र होता है 2ab a और b। देखो 1 5 का, अब देखो यहाँ 5x है ना जी, आपका पूरा 5x आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, क्योंकि 5x का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 25x स्क्वायर। 2ab तो एक b कितना रहा होगा, b का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे अगर देखें 2 × 5x 2ab 5x का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1, इंटू कितना हो जाएगा 1। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2ab, यहाँ प्लस का है तो आप साथ डायरेक्ट लिखेंगे x 5x बराबर 1, बस 5x बराबर कितना लिखेंगे 1, x बराबर 1/5, x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा गया -2 × 4y। अब 4y के लिए तो 16, हाँ ठीक है 16 4y ये कोष्टक में, अगर कुछ नहीं है तो इंटू 1, तो 4y बराबर -1, क्योंकि माइनस तो -1 तो y बराबर हो जाएगा -1/4। कितना हो जाएगा -1/4। और अगर यहाँ लिखा गया है 2
-2 इंटू 3 3z का स्क्वायर 9 इंटू कितना 1। तो यहाँ पर देखें 3z बराबर -1, z बराबर -1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5x प्लस 4y प्लस 3z 5 इंटू 1/5 प्लस 4 इंटू -1/4 प्लस 3 इंटू -1/3। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 -1 -1। तो यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x था, एक्चुअली यहाँ प्लस 3z था, है ना, प्लस 3z था, यहाँ प्लस 3z कर लीजिए, प्लस यहाँ कर लीजिए, प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ प्लस था तो बराबर 1 आएगा, यहाँ प्लस 3z लगा था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। 10 का हो जाएगा कौन सा, बी वाला। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर देखिएगा, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQ इसके परिगत वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं बनेगा जी, PQ जो बनाना है त्रिज्या का दुगुना है, तो ऐसा बनेगा। देखो कैसा बनेगा अब जी, ऐसा। त्रिज्या का दुगुना है, जी आर हो जाएगा, जी आर हो जाएगा। PSR इतना है, PSR एक कोण दिया गया, PS और R, इसकी वैल्यू दी गई, मान के चलो बड़ा वैल्यू दी गई 132 इसकी वैल्यू दी गई 132.1289। तो परेशान मत होना, इसको भी आप लोग क्या मान लो, x मान लो। ठीक, इतनी बड़ी वैल्यू को करा तो RPQ का मान बताइए, RPQ तो आगे बना कोण कितना होगा, 90 होगा। ये कोण होगा आपका 180 माइनस एक्स, कितना होगा 180 माइनस एक्स। इस वैल्यू को निकालना, इसको मान लिया थीटा। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 होगा। तो थीटा प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180, थीटा बराबर हो जाएगा एक्स माइनस। याद रखिएगा, अगर ये वाला कोण थीटा है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 132.128 माइनस, यहाँ हो जाएगा 42.128। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा, वो कह रहा है तो 12 नंबर बॉड मास लगाना है आपको। बॉड मास लगा के आंसर प्राप्त करेंगे तो आपका सी ऑप्शन आएगा 3। ठीक है ना, कितना आएगा, बात क्लियर हो पा रही। बॉड मास लगा लीजिए, लग जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, नंबर लिखा गया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग परमीकरण कर लिखें तो हमेशा जानिए कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा को अगर ऊपर नीचे हम लोग
1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर दें, 1 माइनस किसका करवाऊंगा तो 1 माइनस साइन थीटा गुणा कर दें। यहाँ बचेगा कितना आपका कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा और इसे कॉस। इसको तो आपको याद टाइप का होना चाहिए ना, बहुत प्रारंभिक चीज़ें हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कितना बचेगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग इसको निकाल के लाए, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि आधार बराबर है, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। टू टेन थीटा इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 2 टेन थीटा इसका आंसर आएगा। तो सी हो जाएगा, का हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही, 13 कितना हो जाएगा सी। इसमें वैल्यू रख के पुट करके भी रख सकते थे, कोई वैल्यू रख लीजिए, बस अनंत भरना है आपको। ठीक है, 14 नंबर देखिएगा। बीस 20.1 और 10.1 कि समतुल्य छूट क्या होता है। समतुल्य छूट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाना आपको, ये हो जाएगा 20.1 प्लस 10.1, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, समथिंग 200 के समथिंग आएगा। कितने आएगा, समथिंग 200 के समथिंग आएगा, है ना, समथिंग 200 बटे 100। यहाँ हो जाएगा 20.30.2 माइनस, अब तो 200 से बड़ा ही आएगा, है ना, 200 से बड़ा आएगा। अभी तो हमने 200 माना तो 2 कर दिया, तो 28.2 के समथिंग। इससे बड़ा ही आना चाहिए, इससे छोटा नहीं, इससे छोटा आएगा क्योंकि ये बड़ा हो रहेगा, ये बड़ा रहेगा थोड़ा सा, तो 28.2 से छोटा रहेगा। 28.2 से छोटा रहेगा मतलब 28.17 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी वाला। 15 नंबर माध्यिका और माध्य निकाल लेंगे, बहुत आसान छोटा सवाल है, माध्यिका और माध्य निकाल लेंगे। तो 15 का हो जाएगा डी, 203 इसका आंसर आ रहा है। माध्यिका और माध्य का योग निकालना है, तो 15 वाले का हो जाएगा डी। ठीक है, इसको अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 16 वाला, 16 वाले में याद रखिएगा, अगर कोई राशि टी वर्ष में m रुपये हो रही हो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और 2t वर्ष में n रुपये हो रही हो, तो इसका जो मूलधन होगा वो कितना होगा आपका m इंटू एम बटे n। बस t वर्ष में अगर m रुपये हो रही है, 2t वर्ष में n रुपये हो रही है, तो p बराबर होगा m इंटू, यही था देखो सवाल में। 2 साल में क्या कह रहा था, 2 साल में 2640 हो रही थी, और 4 साल में बहुत आता है जी क्वेश्चन 3960 हो रही थी। तो पूछ रहा है इसका मूलधन कितना हो, तो P बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे 2640 गुणा 2640 बटे 3960। इसका गुणाभाग करना है तो आपका आंसर आएगा 1760। कितना आ जाएगा 1760, गुणाभाग कर लीजिए 1760 आ जाएगा। ठीक, तो 16 का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा, सत्रह नंबर। PQ से एक चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त के अंदर इस प्रकार बना है कि PQ वृत्त का व्यास है और कोण PSR 122 है, QPR का मान बताइए। तो एक चक्रीय चतुर्भुज, सेम सवाल अभी आया था, बस उससे संख्या बदली है। कह रहा है PQRS, PQ वृत्त का व्यास है P, यहाँ मान लो Q, यहाँ मान लो R, यहाँ मान लो यहाँ। वो कह रहा है PSR 122 है, अगर 122 है
पूछ रहा इसका मान कितना होगा, इसको हमेशा थीटा मान लिया करो। अगर ये आपके इससे गुजर रही है, ये 90 डिग्री होगा, ये जानते ही, तो थीटा बराबर आप डायरेक्ट लिखेंगे 122 माइनस 90, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 122 में यहाँ अगर आएंगे यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से हम लोग कर सकते डायरेक्ट लिखेंगे कितना हो जाएगा 32। सेम सवाल हम लोगों ने आगे लगाया है, तो उससे आप समझ लीजिएगा कितना हो जाएगा 32। 17 का क्या हो जाएगा ए। अगला देखिएगा 18 नंबर। एन भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक और बाहरी कोण का अनुपात 3:1 है। एन कौन बताइए 18 पूछ रहा है। एन भुजा वाले बहुभुज में आंतरिक और बाहरी कोणों का अनुपात 3:1 है। तो आंतरिक कोई भी आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो अनुपात होगा वो 3:1 है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना 4 का मतलब है 180, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो वो कह रहा है एन कौन बताइए, तो एन कितनी भुजाएं हैं, तो एन बराबर होता है 360 बटे बाहरी कोण है ना, एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे 45, 8 का कितना हो जाएगा 8, तो 18 का हो जाएगा ए, 18 का हो जाएगा ए। अगला देखिएगा 19 नंबर। x माइनस एक्स इनवर्स बराबर 4, x माइनस 1/x बराबर कितना है 4। तो पूछ रहा है वो x की पावर 6 पूछ क्या रहा है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू कितनी है, प्लस दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, पहले वर्ग करेंगे कितना आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा। क्यों कर दो, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 x² जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना x² प्लस 1/x²। 18 का क्यूब कितना होता है 58 होता है, यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 18, इसके लिए कितनी निकाले थे हम लोग 18 बराबर 58 x³ प्लस 1/x³ बराबर 58 माइनस 54, बारह 4 जाएगा 8 बचेगा, 6 3 से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 57 कितना आएगा 5778। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात क्लियर, ऊपर स्क्वायर करना है, एक बार क्या करना है क्यू कर देना। अगला देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर पर क्या लिखा हो जाता है, ये कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा की, हर 50 किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट रुकती है, उसे गंतव्य तक पहुंचने में कितना वक्त लगा जो प्रारंभ बिंदु से 120 किलोमीटर दूर था। इसकी दूरी कितनी है, वो कह रहा है 120 किलोमीटर। वो 50 किलोमीटर बाद रुकती है, 50 किलोमीटर के बाद रुकती है, कितने मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। तो कितनी बार रुकेगी वो 50-50-100 2 बार रुकेगी, कितने बार रुकेगी 2 बार रुकेगी, 2 टाइम्स रुकेगी, 2 टाइम्स रुकेगी। तो 2 बार रुकने में लगा समय 2 गुणा 2 कितना आएगा 4 मिनट तो रुकेगी। कितना मिनट रुकेगी 4 मिनट। अब 120 किलोमीटर चलने में वो 40 की स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है वो 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो लगा समय कितना हो जाएगा 120/40, 3 घंटे। 3 घंटे चली 4 मिनट रुकी, तो टोटल टाइम जो लगेगा 3 घंटे 4 मिनट का लगेगा। 3 घंटे कितने मिनट का लगेगा 4 मिनट का। बात क्लियर हो पा रही है। इस तरीके से पूरे 20 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा 24 नंबर पेपर था जो आपने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच।